नमस्कार दोस्तों, आदिराज क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं परवीश चौधरी, स्टेशन मास्टर, इंडियन रेलवे। आज आप लोगों के बीच 25 अक्टूबर तक का ऑथेंटिक डाटा लेकर पेश हुआ हूं, क्योंकि 26-27 को सभी जोन की छुट्टी थी शनिवार इतवार की, तो उसके लिए हमें अभी डाटा मिला नहीं। वो डाटा मैं आपके साथ बाद में शेयर करूंगा। लेकिन अभी तक अगर देखें हम कि कौन सा सबसे सेफ जोन है और कौन सा सबसे डेंजर जोन अभी तक बनकर उभरा है, तो मेरे पास 21 के 21 जोन के जो है वो डाटा है। ठीक है, 21 जोन में जो वैकेंसियां निकलती हैं उन सब के हम बात करेंगे। अगर आप लोगों ने सोचा भी नहीं होगा कि आरआरबी भोपाल सबसे डेंजर जोन बनकर उभरेगा, जिसमें केवल 12वीं पास, हम बात कर रहे हैं एनटीपीसी अंडर ग्रेजुएट 12th पास की, जो 3445 वैकेंसियों के लिए फॉर्म निकले हुए हैं। तो 3445 में से भोपाल आरआरबी भोपाल को 58 सीटें मिली थी, और 58 सीटों के अगेंस्ट 25 तारीख की सुबह तक 51,500 फॉर्म भरे गए। यानी 887 कैंडिडेट पर सीट कंपटीशन वहां पर हो चुका है। यानी सबसे खतरनाक रेड जोन में जो है वो आरआरबी भोपाल है। उसके बाद आरआरबी, आप देखोगे आरआरबी गोरखपुर, ये भी एक खतरनाक जोन बन चुका है, जहां पे 120 सीटें हैं और 99,000 यानी 1 लाख के लगभग अभी तक फॉर्म भरे जा चुके हैं। और उसके बाद अगर हम बात करें तो आरआरबी भुवनेश्वर, जहां पे कितनी, केवल 56 सीटें थी और अभी तक 46,000 फॉर्म वहां पे भरे जा चुके हैं, और वहां पर सीट कंपटीशन जो है वो 821 है। अगर हम उसके बाद बात करें आरआरबी चंडीगढ़, यानी रेलवे वालों का जो सबसे फेवरेट है वो आरआरबी चंडीगढ़ और प्रयागराज है। जितने भी पढ़ने वाले बच्चे हैं वो सारे के सारे आरआरबी चंडीगढ़ या आरआरबी प्रयागराज में ही बैठते हैं। यहाँ पर सीटों की संख्या भी कितनी थी, 247 थी। उसी हिसाब से फॉर्म भी 1,63,000 अभी तक आ चुके हैं, और जिनके आगे भी बहुत ज्यादा बढ़ने के चांस हैं। और इसमें पर सीट कंपटीशन जो है वो 659 है। आरआरबी बेंगलुरु की बात करें तो आरआरबी बेंगलुरु में सीट तो केवल 60 थी, लेकिन फॉर्म 47,000 से ज्यादा आगे, जिनके बढ़ने की उम्मीद पूरी पूरी है। तो ये हो गए 783। अब की बार बच्चों ने क्या सोचा कि जहां सीटें कम है वहां पे फॉर्म भरो, वहां बच्चे कम डाल लेंगे, जबकि हुआ उल्टा। वहां पे जो है वैकेंसी भी कम थी और फॉर्म भी ज्यादा आगे। अगर मैं आपको सेफ जोन की बात करूं तो सबसे सेफ जोन जो आपको दिखाई दे रहा वो आरआरबी मुजफ्फरपुर, जहां अभी 68 वैकेंसी है और 16,000 के करीबी फॉर्म आए, 235। ठीक है, आरआरबी मुंबई भी एक सेफ जोन है, क्योंकि फॉर्म तो ज्यादा है, 2,23,000 के करीब है, लेकिन वहां पे आप देखोगे कि वैकेंसी भी बहुत ज्यादा है, इसलिए वहां पे 319 के करीबी वो है। एक इसमें सिलीगुड़ी छूट गया, सिलीगुड़ी में भी आप देखोगे तो बहुत ही जो है वो एक सेफ जोन बना हुआ है। आपको जो ये ब्लू कलर के दिखाई दे रहे हैं, जैसे आरआरबी चेन्नई, आरआरबी गुवाहाटी, आरआरबी कोलकाता, तो ये ब्लू जोन जो है ये हमारे क्या है, एक एवरेज है। ना तो बहुत अधिक कंपटीशन है, ना बहुत कम कंपटीशन है। ठीक है, तो ये जो रेड जोन वाले हैं भाई, ये तो आप अपनी तैयारी बहुत ज्यादा जबरदस्त करो, क्योंकि कंपटीशन बहुत ज्यादा होने वाला। ये जो ग्रीन वाले हैं ये भी हल्के में कंपटीशन लेके ना चले, लेकिन इनके लिए एक मानसिक बढ़त है कि वहां पे कंपटीशन थोड़ा कम हो गया। ये देखो आरआरबी सिलीगुड़ी में 205 है। आरआरबी रांची सबसे सेफ जो बना हुआ है वो आरआरबी रांची बना हुआ है, जहां 76 वैकेंसी थी और 13,700 अभी तक फॉर्म भरे गए। ठीक है साथियों, अगर मैं पिछले साल से तुलना करूं इनकी, तो देखो आप, सबसे जो मेरिट हाई गई थी वो बेंगलुरु की गई थी। अनरिजर्व्ड की जो मेरिट गई थी यहाँ पे वो साथियों 83 गई थी, और अब की बार भी ये क्या बना हुआ है, एक हाई जोन बना हुआ है, हाई डेंजर जोन बना हुआ है बेंगलुरु। अब की बार भी, पिछली बार भोपाल की मेरिट 73 गई थी, इसी वजह से सबने क्या किया, एक तरफा भोपाल में फॉर्म डाल दिया।
जो कि उनकी सबसे बड़ी गलती साबित हो सकती है, क्योंकि अब की बार वहां वैकेंसी भी कम है और आपने देखा कि वहां पर सीट कंपटीशन 1000 से ऊपर जाने के पूरे पूरे चांस हैं। और उसके बाद बिलासपुर में देखें तो पिछले साल जो अनरिजर्व्ड की मेरिट थी वो 81 थी, यानी बेंगलोर के बाद जो रहने वाली थी वो बिलासपुर की थी। चेन्नई पिछली बार भी सेफ जोन में था और अब की बार एवरेज में आ गया। गुवाहाटी पिछली बार भी सेफ जोन में था, अब की बार भी सेफ जोन अभी तक बना हुआ है। रांची देखो पिछली बार भी सेफ जोन था और अब की बार भी बहुत ही सेफ जोन है, अभी तक बहुत ही कम फॉर्म वहां पे भरे गए थे। तो साथियों ये डाटा जो था ये एनटीपीसी का जो 4345 वैकें 3445 वैकेंसी है उसके अगेंस्ट जो अभी तक का डाटा हम लोगों को प्राप्त हुआ था जोनल ऑफिस से, ये कॉन्फिडेंशियल होता है, वो आप लोगों के साथ हमने शेयर किया। तो आप लोग बने रहे चैनल के साथ, एनटीपीसी की सभी जितनी भी नोटिफिकेशन आते रहेंगे मैं आप लोगों के साथ शेयर करता रहूंगा। जय हिंद, जय भारत।